आलोचना संबंधित एमसीक्यूज बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो आप भी उत्तर देंगे मेरे साथ में। तो वो है नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ जो नाटक है ये हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन हैं। तो हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया है पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया है। आगे है, भगवत स्वरूप मिश्र ने सौष्ठवादी आलोचक किसको कहा है। तो कहा है नंदुलारे वाजपेयी को। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो पांचवा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले कौन हैं। तो पहला ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र है। दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है डॉक्टर नामवर सिंह और चौथा है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो आचार्य शुक्ल को आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी को हमेशा जो है मात देने की कोशिश की है, वरना और तो हिंदी साहित्य में कोई इनके अलावा है ही नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देव बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे है, हिंदी के प्रमुख आलोचकों को जन्म काल के आधार पर व्यक्तिगत कर बांटना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ये फोर्थ ऑप्शन ये वाला होगा आपका। तो पहले आते हैं डॉक्टर नागेंद्र, फिर नंदुलारे वाजपेयी, फिर आचार्य शुक्ल और फिर रामविलास शर्मा। तो अंत में रामविलास शर्मा है और शुरुआत में डॉक्टर नागेंद्र हैं और बीच में नंदुलारे वाजपेयी और आचार्य शुक्ल थर्ड में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी लेखन तथा भाषा और संवेदना नामक रचना किसकी है, बताना है आपको। तो हिंदी लेखन तथा भाषा और संवेदना नामक रचना जो है ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है वो है रस सिद्धांत। ये जो है आपकी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। तो 9 प्रश्न हो गया आपका। हम 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न आपके सामने है कि आलोचना के मान किसकी कृति है। ठीक है, आलोचना के मान जो है इनकी कृति है। तो इसके लेखक आपके हैं शिवदान सिंह चौहान। ये आलोचना की मान कृति के लेखक हैं। ठीक है ना। आगे है, छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है। तो नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जो हैं छायावाद के प्रबल समर्थक हैं। आगे प्रश्न है कि नई कविता के मिथक, ठीक है, नई कविता के मिथक जो है नामक आलोचनात्मक कृति किस कृतिकार की है। तो बताना है आपको। तो ये है रश्मि कुमार की। नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृतिकार कौन है, रश्मि कुमार। ठीक है, 12वां प्रश्न। 13 प्रश्न के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साहित्य सृजन की बात कर रहे हैं हम लोग। साहित्य सर्जना आलोचनात्मक रचना किनकी है। तो ये है ईलाचंद्र जोशी की। इन्होंने साहित्य सर्जना आलोचनात्मक रचना लिखी है ईलाचंद्र जोशी ने। बार बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं। तो मनोवैज्ञानिकवादी हैं या प्रयोगवादी हैं। तो आगे ऑप्शन देखिए क्या है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं वो प्रगतिवादी आपके वर्ग के आलोचक हैं। प्रगतिवादी आलोचक हैं कौन, डॉक्टर। देखो तो कुछ चढ़ाई मम्मी, देखो कुछ गैस पर चढ़ाई है क्या। आगे है, नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किनका है, बताना है आपको। नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किनका है। तो ये आपका जो है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। ठीक है ना, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं ये। अगला 16वां प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, कि इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो डॉक्टर नामवर सिंह जो हैं इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे प्रश्न है आपका कि व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन कहे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो व्यवहारिक आलोचना के क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। मैंने नोट्स भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आप लोग ज़रूर देख लेंगे वहाँ पर जाकर। नोट्स का अलग से वीडियो बनाया है मैंने और MCQ का अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है ना। 18वां प्रश्न है कि आलोचना ग्रंथ जो है हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष कब है। तो 1910 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 19वां प्रश्न जो है कट गया है। तो 19वां प्रश्न आपका ये है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि 19वां प्रश्न है कि आधुनिकता और हिंदी साहित्य, ठीक है ना, आधुनिकता और हिंदी साहित्य, ठीक है। आधुनिकता और हिंदी साहित्य जो है वो किन की रचना है बताना है इन तीनों ऑप्शन में आपको। तो इन्हीं तीनों में कोई ना कोई हैं आपके, तो बताइए कौन है आपके। नरेंद्र मोहन पहला ऑप्शन है, इंद्रनाथ मदान या रामस्वरूप चतुर्वेदी या नामवर सिंह। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये इंद्रनाथ मदान जो हैं आधुनिकता और हिंदी साहित्य के लेखक है, ठीक है। आगे है नामवार के विमर्श किनकी रचना है। तो ये है सुधीश चौधरी की। सुधीश चौधरी जो है नामवार के विमर्श के रचनाकार हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक ग्रंथ नगेंद्र जी का बताना है आपको। तो इसमें जो उत्तर है बताइए आप फटाक से जल्दी से। तो इसका उत्तर होगा नई समीक्षा नए संदर्भ जो है ये आपका जो है नगेंद्र जी का आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये समीक्षा है, या समझिए तो आलोचनात्मक ग्रंथ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो 21वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे 22 प्रश्न की ओर। तो 22वां प्रश्न आपका है कि रीतिकाल की भूमिका, ठीक है। रीतिकाल की भूमिका रस सिद्धांत, रीतिकाल की भूमिका और रस सिद्धांत जो है कामायनी के अध्ययन की समस्या नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो 22वां का उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने जो है रीतिकाल की भूमिका पर, रस सिद्धांत पर, कामायनी के अध्ययन की समस्याओं पर क्या लिखा है, आलोचना लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर बढ़ता है आगे की ओर, लेकिन 23वां प्रश्न में बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो देखता हूँ मैं। तो 23वां प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला है, बताना है आपको। तो मिलान पहले आलोचक का नाम है इधर में और इस साइड में आपका आलोचना का नाम है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह की कौन सी आलोचना है। तो आलोचना और आलोचना बच्चन सिंह की है। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना आलोचना कौन सी है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। नामवर सिंह की रचना कौन सी है, कहानी और नई कहानी। शुक्ल जी की रचना कौन है, चिंतामणि भाग 2, ठीक है। और 24वां प्रश्न है आपका, इसमें मिलान करना है आपको, लेकिन इसमें कुछ उल्टा हो गया आपका। आलोचक का नाम इधर दिया गया है, आलोचना का नाम इधर दिया गया है, बताना है आपको। तो बताएंगे आप फटाफट। तो विचार और अनुभूति किनका रचना है। तो ये नगेंद्र जी का है, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की हैं। और साहित्य सर्जना जो है इलतुमिल जोशी जी का है। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है, बताना है आपको कि हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है। तो हिंदी का पहला आलोचक है भारतेंदु जी, है ना। और इनका जो आलोचना का नाम है वो है निबंध, वो मैंने पहले प्रश्न की बात की थी, ठीक है आपको। अगला थोड़ा है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है, बताना है आपको। तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है नैषध चरित। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, थोड़ा ये PDF फॉर्म में था तो थोड़ा दिक्कत है, तो मैनेज कर लेंगे आप। नैषध चरित, ठीक है ना। तो ये हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है, ध्यान देंगे आप। और पहले जो आलोचक है भारतेंदु हैं और रचना निबंध जो है वो उनका पहला निबंध है, मतलब पहला आलोचना है, ठीक है ना। 27वां प्रश्न है कि रस मीमांसा किस विधा की रचना है। तो ये आलोचना है रस मीमांसा। आगे है आलोचना को कला की सृजकता किसने कहा है। तो आलोचना को कला की सृजकता कहा है आपको मिडिलटन मरे ने, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिडिलटन है, ठीक है ना। मिडिलटन है यहाँ पर, यहाँ मिडिलटन, माँ में आपका बड़ी की मात्रा और ड में छोटी की मात्रा लटन, ठीक है। मिडिलटन जो है आपका और मरे, ये इनका पूरा नाम है यहाँ पे जो दिया है। तो आलोचना को कला की सृजक किसने कहा है, मिडिलटन मरे ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 29वें प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है मित्रों कि भारतेंदु युग को किस आलोचक ने राष्ट्र की नवचेतना का युग कहा है। तो भारतेंदु युग को किस आलोचक ने राष्ट्र की नवचेतना का युग कहा है। तो बहुत बड़े आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र की कृति आलोचना कृति नहीं है, इनमें से कौन सी जो कृति आलोचना कृति है वो डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है। तो वो है साहित्य की समस्याएं। लेकिन और अन्य विषय चेतना के बिंब, विचार विश्लेषण, साहित्य का समाजशास्त्र, ये सब डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनाएं हैं। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका कि कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचना हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया गया है। बताना है आपको। पूरा कट गया दिख रहा मैं। चलिए अब आ गया। तो फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए कि कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र रखकर आलोचक हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया गया है। तो आंसर बताइए फटाक से आप इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध। इसका मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है इनका। तो इनका कविता के नए प्रतिमान में है ना, इस लेखक को केंद्र में रखकर जो है इनको मुक्तिबोध को आलोचना हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया है, मुक्तिबोध को। आगे अगला प्रश्न है आपका 32वां प्रश्न जो है। तो 32वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने कि साहित्य, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में जो उपज हुई हो उसे भली भांति देखना या उस पर विचार करना ही आलोचना है। तो ये कथन किनका है बताना है आपको। तो ये जो कथन है आगे मैं बढ़ा, ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में जो भी उपज हुई हो उसे भली भांति देखना या उस पर विचार करना ही आलोचना है। ये किनका कहना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आगे प्रश्न है मित्रों कि विशुद्ध आलोचना ग्रंथ किनका है, बताना है आपको। तो विशुद्ध आलोचना ग्रंथ है भक्तमाल का। ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। विशुद्ध आलोचना ग्रंथ इन्हीं का है, भक्तमाल का। ठीक है। हित तरंगिनी के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कृपाराम, ठीक है ना, कृपाराम जो है हित तरंगिनी के लेखक हैं आपके। 35वां प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी के तारा उपन्यास, ठीक है, मैं पूरा कर देता हूँ इसको बढ़िया से। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी के तारा उपन्यास, किसके उपन्यास की बात कर रहे हैं? तारा उपन्यास की आलोचना करते हुए किसने उससे कलंक भरी पोथी कहा है? किसको? तारा उपन्यास को किसने जो है कलंक भरी पोथी कहा है? तो वो कौन है? तो 35वां का उत्तर है बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी गोस्वामी के तारा उपन्यास की आलोचना करते हुए उन्हें कलंक भरी पोथी कहा है, बालमुकुंद गुप्त ने कहा है। तो 36वां प्रश्न आपके सामने है कि अनस्थिरता शब्द को लेकर उठा विवाद द्विवेदी जी की किस रचना से संबंधित है? अनिश्चितता नहीं है, अनिश्चितता शब्द को लेकर उठा विवाद द्विवेदी जी की किस रचना से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन देते हैं हम। तो पहला इसमें ऑप्शन आपका है साहित्य शिकर, फिर है साहित्य विचार, सरगो नरक ठिकाना नहीं और भाषा और व्याकरण। तो ये आपका उत्तर सही है कि अनिस्थिरता शब्द को लेकर उठा विवाद द्विवेदी जी की रचना भाषा और व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37वां प्रश्न है शुक्ल के प्रिय संस्कृत कवि कौन है जिनकी रचनाओं में उपजीव्य मानकर उन्होंने अपने मूल्यांकन के प्रतिमान विकसित किए हैं? तो जिनकी रचनाओं को शुक्ल जी के ऐसे कौन से प्रिय संस्कृत कवि हैं जिनकी रचनाओं को उपजीव मानकर शुक्ल जी ने अपने मूल्यांकन के प्रतिमान विकसित किए हैं? तो वो कौन है बताना है आपको। तो 37वां का उत्तर हो जाएगा आपको वाल्मीकि और भवभूति। ठीक है ना, वाल्मीकि और भवभूति के संस्कृत ये कवि हैं, संस्कृत कवि हैं। ठीक है ना, इनकी रचनाओं को उपजीव मानकर जो है आपके शुक्ल जी ने जो है अपने मूल्यांकन के प्रतिमान विकसित किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। आप इनको 2-3 बार देख लेंगे ना तो इनसे जुड़े बहुत सारे, अब मैंने नोट्स भी लिखवाए हैं, आप पढ़ाया भी नोट्स मैंने, आप ज़रूर देख लेंगे वहाँ पर, तो इसको बनाने में और आपको आराम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने विश्व दृष्टि के कारण शुक्ल जी स्वयं आधुनिक मनुष्य बनने में असफल रह गए। अपने विश्व दृष्टि कारण शुक्ल जी स्वयं आधुनिक मनुष्य बनने में असफल रह गए। किसका कथन है बताना है आपको। तो 38वां का उत्तर हो जाएगा नीलकांत। नीलकांत ने कहा था कि शुक्ल जी जो है अपने विश्व दृष्टि कारण जो है आधुनिक मनुष्य बनने से क्या हो गए? असफल हो गए। अगला प्रश्न आपका है कि नए साहित्य नए प्रश्न, ये नए साहित्य नए प्रश्न जो है ये किन की आलोचना है? तो ये तो मैं बता चुका हूँ ऐसे।
तो ये जो रचना है ये नए साहित्य और नए प्रश्न जो है, तो ये रचना है आपकी आचार्य नंदलाल वाजपेयी की नए साहित्य नए प्रश्न। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। 40वां प्रश्न है कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, बताना है आपको कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है। तो वो रचनाकार है निर्मला जैन। ठीक है, निर्मला जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र की रचना की है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न कि हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसकी आलोचना ग्रंथ है। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसका आलोचना ग्रंथ है। तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास आलोचना ग्रंथ लिखा है। आगे 42वां प्रश्न है आपका कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। मतलब वैज्ञानिक आलोचना लिखने की शुरुआत या प्रारंभ कर्ता कौन है, जो बताना है आपको। तो वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कटा हुआ है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ कि आधुनिक आलोचना के जनक कौन है। ठीक है ना, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक आलोचना के जनक कौन है बताना है आपको इसमें से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो आधुनिक आलोचना के क्या हैं, आपके जनक हैं। और हमारे शुक्ल जी हैं जो हैं वैज्ञानिक आलोचना के जनक हैं। आगे प्रश्न है कि साहित्य क्यों। ठीक है, साहित्य क्यों ये किनकी रचना है। तो ये विजय देव नारायण शाही की रचना है या आलोचना कहिए। तो हमने 43 क्वेश्चन करवाया है।